उनके लिए मर्यादा, सम्मान और परंपरा सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट था। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। प्रजापति दक्ष काफी स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। वो बहुत एरोगेंट और प्राइड से भरे हुए थे। ही हैड अ ग्रेट ईगो और इसे बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। कभी भी सबसे बड़ा संघर्ष किसी बाहर के एनिमी से नहीं बल्कि परिवार के बीच होते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जिसमें प्रेम भी था, अपमान भी, और अंत में आग का वो रूप जिसे दुनिया ने शिव के तीसरे अवतार वीरभद्र के रूप में देखा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत सती से नहीं होती। शुरुआत होती है एक छोटी सी लेकिन इम्पोर्टेंट गाथा से, चंद्र, रोहिणी और रेवती की कहानी से। हिंदू धर्म के अनुसार चंद्र देवता यानी मून गॉड को 27 नक्षत्रों की पुत्रियों से विवाह करना पड़ा था। इन सभी पत्नियों में से एक थी रोहिणी, जो चंद्र को सबसे ज्यादा प्रिय थी। चंद्र का प्रेम और लगाव सिर्फ उसी के लिए था। बाकी 26 पत्नियों से उनका व्यवहार सिर्फ फॉर्मल ही था। उनके तहत चंद्र सिर्फ रोहिणी के साथ समय बिताते थे और बाकी पत्नियों को वो भूल ही गए थे। यही वजह थी कि उनकी दूसरी पत्नी रेवती और बाकी बहनें अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास शिकायत लेकर गई। दक्ष को अपनी डॉटर्स की कंप्लेंट पर गुस्सा आया। उसने चंद्र को शापित कर दिया कि तुम्हारे शरीर की शोभा दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और अंत में तुम खत्म हो जाओगे। चंद्र ने जब ये देखा कि उनका रूप धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है तो उन्होंने ब्रह्मा और बाद में शिव से मदद मांगी। शिव ने दया दिखाई और चंद्र को अपने सिर पर स्थान दिया, जिसे हम चंद्रशिखर के रूप में जानते हैं। शिव ने चंद्र के रूप को पुनर्जीवित किया और तब से मून का वैक्सिंग और वेनिंग का साइकिल शुरू हुआ। अब आते हैं मेन कहानी पर। दक्ष, सती के पिता, भगवान ब्रह्मा के पुत्र और भगवान विष्णु के कट्टर भक्त, एक समय के समृद्ध और अहंकारी राजा थे। उनके लिए मर्यादा, सम्मान और परंपरा सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट था। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे। प्रजापति दक्ष काफी स्ट्रिक्ट व्यक्ति थे। वो बहुत एरोगेंट और प्राइड से भरे हुए थे। ही हैड अ ग्रेट ईगो और इसे बनाए रखने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते थे। और शिव, बैरागी, आशुतोष, जटाओं वाले, जिनके साथ पिशाच और भूतगण रहते थे, जो शवासनों में लेटे रहते थे। दक्ष को ये सब अस्वीकार्य था। जब भगवान शिव ने ब्रह्मा, जो कि प्रजापति दक्ष के पिता हैं, का 5वां सिर काट दिया था, तब वो क्रोधित हो गए थे और उन्हें नापसंद करने लगे थे। ऊपर से शिव की वजह से चंद्रदेव की शाइन उसके श्राप के बाद भी बनी हुई थी। दक्ष के लिए ये अपमान की बात थी कि शिव ने उसके दिए हुए श्राप को कमजोर कर दिया था। उसके लिए ये अपराध था। तब से उसके मन में शिव के लिए द्वेष और पनपने लगा, एक ऐसा गुस्सा जो बाद में दक्ष यज्ञ का रूप में दिखाई देने वाला था। जब सती ने स्वयंवर में शिव को चुना, तब से दक्ष का गुस्सा और अहंकार दोनों भड़क उठे। लेकिन सती के लिए शिव सब कुछ थे। वो प्रेम था जो प्रतिदिन और गहरा होता गया। सती ने एक समय सब कुछ छोड़कर महादेव का साथ चुना था। उनका जीवन तपस्या, प्रेम और एक आत्मीयता के साथ बन गया था। शिव और सती दोनों कैलाश पर अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन दक्ष ने कभी भी उनका विवाह स्वीकार नहीं किया था। जब उसने एक ग्रैंड यज्ञ का आयोजन किया जिसमें सभी देवता, ऋषि और ब्रह्म ऋषि बुलाए गए, उसने शिव को इनवाइट नहीं किया, ना तो शिव को ना ही सती को। सती ने जब ये सुना तो पहले तो विचलित हुई, फिर कहा, पिता का घर है, बुलाएं या ना बुलाएं मैं जाऊंगी। शिव ने मना भी किया, पर सती गई और वहां हुआ एक भयानक अपमान। दक्ष ने सबके सामने शिव को निंदा के शब्दों से याद किया। उसने उसका अपमान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। सती का दिल टूट गया। उसने कहा, जहां मेरे पति का अपमान होता हो वहां रहने का कोई अर्थ नहीं, और उसने यज्ञ कुंड में स्वयं को योग अग्नि से भस्म कर दिया। कैलाश पर बैठे शिव ने सती के अंत की घटना सुनी। उनका गुस्सा आकाश छू गया। उन्होंने अपने जटाओं को तोड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। वो
शक्ति से जन्मा एक रूप, एक भयंकर रूप जिसका नाम था वीरभद्र। ये रूप शिव के तीसरे अवतार थे, एक ऐसी शक्ति जो केवल विनाश के लिए ही बनी थी। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ में कदम रखा और एक एक करके सब कुछ तोड़ दिया। ऋषि मुनि, देवता सब भाग गए। उसने यज्ञ कुंड को असामान्य गति से विनाशित कर दिया और अंत में दक्ष का सिर काट दिया। सभी देवताओं के इंटरप्शन के बाद शिव, ऑल मर्सीफुल वन, ने एक बकरी के सिर के साथ दक्ष के जीवन को रेस्टोर किया। एक समय के महर्षि को एक बकरे का सिर देकर जीवित किया गया था ताकि उसका अहंकार सदा के लिए याद रहे। अपने डे और रिपेंटेंस में ग्रेसलेस और सिंफुल एक्ट्स के लिए प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के साथ अपना महल भी छोड़ दिया और काशी में रहना शुरू कर दिया। दक्ष भगवान शिव के सबसे डेडिकेटेड अटेंडेंट में से एक बन गए। फिर शिव स्वयं आए, लेकिन उनका रूप अब एक विदुरपति के था। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर उठाया और विश्व के कोने कोने में भटकने लगे। हर जगह जहाँ सती का शरीर गिरा वहाँ एक शक्तिपीठ बना। विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और शिव के गुस्से को शांत किया था। आखिर में शिव ने ध्यान और तपस्या में खुद को लीन कर लिया और कई युग बाद सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया, हिमालय के घर में। पर वो कहानी किसी और दिन के लिए संभाल के रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी में आपने देखा कैसे ईगो और अपमान का संघर्ष दिव्य विनाश में बदल गया। कैसे शिव, जिन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया था, स्वयं एक समय क्रोध का अवतार वीरभद्र बन गए। ये कहानी हमें सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि संवेदना, मर्यादा और न्याय का पाठ भी सिखाती है। If this story moved you, make sure to hit that like button and share it with someone who needs to hear the power of devotion, sacrifice, and divine justice. Don't forget to subscribe for more such deeply insightful tales from Hindu mythology. कमेंट्स में ज़रूर लिखें आपको शिव के किस रूप ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और if you have thoughts or questions about Veerbhadra or Daksha Yagya, drop them in the comments. I would love to hear your perspective. Until next time, stay curious, stay connected to your roots, and keep the flame of knowledge burning bright. Har Har Mahadev.